नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स। क्या आप भी ऑनलाइन गेम खेलते हैं तो हो जाइए सावधान। जालसाजों के तिकड़म में फंसेंगे तो होगा ये अंजाम। पैसे कमाने का लालच देकर कर देंगे आपका बैंक अकाउंट खाली। ऑनलाइन गेम खेलने वाले बिल्कुल हो जाए सावधान, क्योंकि होती है इस तरह से ठगी और सबसे अधिक होते हैं पढ़े लिखे लोग इसका शिकार। ऐसी बहुत सी कहानी, बहुत सी घटनाएं और बहुत सी खबरें अक्सर हम सुनते, देखते और पढ़ते हैं। ऐसे ही घटनाएं लेकर हम आए हैं आज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में कि आखिर कैसे होती है ऑनलाइन गेमिंग से ठगी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक युवक को रोज घर बैठे 5,000 रुपए कमाने का लालच महंगा पड़ गया। उसने जालसाजों के जाल में फंसकर 40,75,000 रुपए गंवा दिए। साइबर ठगों ने उक्त युवक को मेक माई ट्रिप में काम करने और कमीशन देने का लालच दिया और उसे अपनी बातों में फंसाने के बाद 2-3 दिन तक उसके अकाउंट में रुपए जमा करते रहे। फिर क्या हुआ? फिर ठगों ने रेटिंग कम होने का झांसा देकर 3 दिन के भीतर किश्तों में अलग अलग बैंक अकाउंट में उससे लाखों रुपए जमा करा लिए। इसके बाद युवक अपने पैसे मांगने लगा तो उसे 32,60,000 रुपए जमा करने को कहा गया। तब युवक को अपने साथ हुए ठगी का एहसास हुआ और उसने सिविल लाइन थाना में केस दर्ज किया। दरअसल जिले के मंगला के शुभम विहार निवासी देवेंद्र कुमार बस्त्राकर एक निजी संस्थान में कर्मचारी हैं। उसने सिविल लाइन थाना पुलिस को शिकायत दी, जिसमें बताया कि बीते 4 फरवरी को उसके मोबाइल पर अनजान नंबर से मैसेज आया, जिसमें उसे घर बैठे ऑनलाइन पैसे कमाने के लिए बोला गया। इसके साथ ही मेक माई ट्रिप का एजेंट बनने का झांसा भी दिया। युवक मैसेज को पूरी डिटेल्स लिए बगैर एजेंट बनने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद उसके मोबाइल पर एक लिंक भेजा गया। इस लिंक के माध्यम से उसे कंपनी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए पैसे की मांग की गई। कमाई के लालच में आकर उसने रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया और बताए गए अकाउंट में पैसे भी जमा कर दिए। युवक के रजिस्ट्रेशन कराने से पहले उसके मोबाइल में अश्वनी नाम की लड़की ने उसे मैसेज किया और बताया कि उसे ट्रैवलिंग जॉब को प्रमोट करना है। इस दौरान युवती ने उसे बताया कि 15 मिनट में 600 से 1,000 रुपए और एक दिन में 600 से 5,000 रुपए कैसे कमा सकते हैं। तब उस लड़की ने युवक को, यानी कि वो जो लड़का था, उसको बताया कि मेक माई ट्रिप एजेंसी में आपको क्या करना होगा, काम करना होगा। कंपनी में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उसे पूरी प्रोसेस की जानकारी भी दी गई। साथ ही बताया गया कि एक दिन में 60 ऑर्डर पूरा करना होगा और होटलों को रेटिंग देना पड़ेगा। इससे उसे कमीशन के साथ ऊपरी कमाई भी होगी। इसके बाद क्या था? इसके बाद जालसाजों ने शुरुआत में उस लड़के को 2 से 3 दिन तक 500 से 6,000 तक का फायदा दिलाया। उसके अकाउंट में पैसे जमा भी किए ताकि युवक जो है वो लालच में आकर फंस जाए। इधर जैसे ही उसके अकाउंट में रुपए जमा हुए, युवक उनके भरोसे में आकर फंस भी गया। इस दौरान उसे एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ा गया, जिसमें 20 मेंबर जुड़े थे और सभी मेंबर अपनी रोज की कमाई व्हाट्सएप ग्रुप में बताते थे कि आज हमने इतना पैसा कमाया, आज हमने इतना पैसा कमाया, ताकि जो नए मेंबर्स हैं, जो नए लोग हैं, वो उनकी बातों में आ जाए और फंस जाए। इधर वो लड़का पैसे कमाने के लालच में उसने काम भी शुरू कर दिया। इसके तीसरे चौथे दिन उसके रेटिंग को माइनस कर दिया गया। युवक को माइनस रेटिंग के लिए पैसे जमा करने को कहा गया ताकि वह प्लस में आए तो उसकी कमाई बढ़ जाए। इस तरह से महज 3 दिन के भीतर युवक से किश्तों में अलग अलग बैंक अकाउंट में 40,75,000 रुपए जमा करवा लिए। इस दौरान उसे रेटिंग प्लस में आने पर पूरा पैसा वापस उसके अकाउंट में जमा करने का भी झांसा दिया गया। 3 दिन के भीतर युवक से 40,75,000 रुपए जमा कराने के बाद साइबर ठगों ने उसे रेटिंग बढ़ाने और पैसा कमाने के लिए 32,62,430 रुपए और जमा करने के लिए बोला। तब वो लड़के को ठगी का एहसास हो गया कि मेरे साथ अब फ्रॉड हो रहा है।
फिर उसने मामले की शिकायत सिविल लाइन थाने की पुलिस में धोखाधड़ी का केस जो है वो दर्ज करवाया। अब हमको बता दें कि देश में इंटरनेट का इस्तेमाल जो है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है। बेशक इससे लोगों का जीवन काफी सरल और सुगम और काफी सुविधाजनक तो हो गया, लेकिन इसके कई नुकसान भी हो रहे हैं। खास तौर पर इसकी वजह से कई लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं और उन्हें बड़े स्तर पर आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। हाल ही में एक खबर आई थी महाराष्ट्र के नागपुर से एक बिजनेसमैन के साथ ही बकाया सामने आया कि पीड़ित के साथ ऑनलाइन गेमिंग के बहाने 58 करोड़ रुपए की ठगी की गई। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने संदिग्ध आरोपी के घर पर छापेमारी की और 17 करोड़ रुपए कैश व 14 किलोग्राम गोल्ड भी बरामद किया। संदिग्ध आरोपी की पहचान एक बुकी के रूप में हुई, जो सट्टा लगाने वाले इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल लोगों को ठगने के लिए करता था। आपको बता दें कि एक हैरान करने वाली बात यह है कि संदिग्ध शख्स ठगे गई व्यापारी का दोस्त बताया जा रहा है। मतलब जिसके साथ ठग हुआ, जिसके साथ फ्रॉड हुआ, वो उसका दोस्त ही है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से ठगी का यह कोई मामला नहीं है। ऐसे कई मामले आए दिन हम देखते हैं कि ऐसे में ये सवाल उठता है कि आपके साथ ऐसी कोई दुर्घटना ना हो, उसके लिए क्या किया जाए। इन कुछ तरीकों से आप खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। लुभावने बातों से सावधान। आपको रोजमर्रा के जीवन में हमने वो पिक्चर तो देखी है ना, फिर हेरा फेरी में जो राजू रहता है, फिर हेरा फेरी वाले राजू की तरह की कैरेक्टर मिलेंगे, बिल्कुल, जो कम समय में बहुत अधिक पैसा कमाने के लिए तरह तरह के स्कीम्स आपको बताएंगे। आपको ऐसे लोगों से बिल्कुल सावधान रहना है। याद रखें कि लुभावने पकवान अक्सर आपकी सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। किसी भी अनजान व्यक्ति को अपने वित्त को मैनेज करने का मौका बिल्कुल भी ना दें। यानी कि आपका जो भी बैंक अकाउंट है, जो भी आपका फाइनेंशियल है, उसको किसी और को मैनेज करने के लिए बिल्कुल भी ना दें। इन ऐप परचेजेस से बचें। आमतौर पर इन ऐप परचेसेस से खरीदारी करने में कोई समस्या तो नहीं होती, लेकिन कई बार ठग इन ऐप परचेसेस के बहाने आपको रीडायरेक्ट करके बाहर ले जाते हैं और ऐप के ऑफिशियल पेमेंट चैनल से बाहर कर देते हैं। इसके बाद आपको कोई बेहद लुभावना ऑफर देकर खरीदारी के लिए उकसाएंगे और आपको कुछ समझ आए इससे पहले आप ठगी का शिकार हो चुके होते हैं। ऑनलाइन गेमिंग ऐप या किसी भी तरह की अन्य ऐप पर अपनी निजी जानकारी को जहां तक संभव हो बचाने का प्रयास करें। जो ठग होता है वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन का ही इस्तेमाल करके कई बार आपके भरोसे में लेता है और अलग अलग तरीके से आपसे पैसे ठगता है। आप अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड या बैंक डिटेल्स या फिर ऑनलाइन किसी के साथ भी बिल्कुल भी शेयर ना करें। यह चीजें केवल वही शेयर करें जहां आप सामने वाले शख्स को भली भांति जानते हो। पिछले कुछ सालों से ऑनलाइन गेम खेलने वालों का चलन बढ़ा है और इसमें ठगी के मामले भी बहुत अधिक सामने आए हैं। ऐसा ही मामला महाराष्ट्र के नागपुर में भी आया, जहां पे ऑनलाइन गेम के नाम पर सट्टा लगाने और अधिक मुनाफे के लालच में एक जो व्यापारी है वो उस लालच में पड़ गया। उससे अंदाजा ही नहीं लगा कि उससे पैसे ऐंठे जा रहे हैं। धीरे धीरे उससे 1, 2, 3, 4, 5 नहीं बल्कि 58 करोड़ रुपए ठग लिए गए। ये पैसे हम आपको बता दें कि नवंबर 2021 से लेकर अभी 2023 के दौरान ऐंठे गए हैं। इस मामले में पीड़ित की शिकायत पर महाराष्ट्र के गोंदिया में नागपुर पुलिस ने छापा मारा और जो पुलिस के हाथ लगा उसे देख वो भी शॉक्ड हो गए। पुलिस को भी इस बात का अंदेशा नहीं था कि ये इतना बड़ा मामला होगा। पुलिस को छापे के दौरान 10 करोड़ से अधिक का कैश और 4 किलो सोने का बिस्किट है वो बरामद हुआ। बिजनेसमैन शुरुआत में जीतता रहा सट्टा। जी हाँ, अब पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि पैसे कैसे गिने जाएं। आखिरकार उसे पैसे गिनने के लिए
मशीन मंगवानी पड़ी। इस मामले का मुख्य आरोपी अनंत नवरत्न जैन दुबई भाग गया। पीड़ित शहर का बड़ा अनाज व्यापारी है और आरोपी उसका बिजनेस पार्टनर है। हालांकि पुलिस ने मामले की जांच के लिए कुछ आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को शहर के एक बिजनेसमैन ने नागपुर पुलिस के साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उसे नवंबर 2021 में आरोपी अनंत जैन ने ऑनलाइन गेम में 24 घंटे सट्टा लगाने के लिए कहा और मुनाफा कमाने का लालच भी दिया। मुनाफे की बात सुनकर बिजनेसमैन लालच में आ गया और सट्टा खेलने लगा। देखते देखते उसे इसकी लत लग गई और उसने 2021 से 2023 तक गेम में करीब 63 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। हालांकि शुरुआत में बिजनेसमैन को मुनाफा तो हुआ, लेकिन बाद में उसे घाटा भी होने लगा। पीड़ित ने सट्टेबाजी में खोए पैसे वापस पाने के लिए दोस्तों और रिश्तेदारों से पैसे लेकर फिर से सट्टेबाजी शुरू कर दी, लेकिन वो हारता चला गया। आरोपी ने बिजनेसमैन को दी जान से मारने की धमकी। जी हाँ, बिजनेसमैन को जब एहसास हुआ कि ऑनलाइन गेम के नाम पर उसके साथ धोखाधड़ी हो रही है, तो उसने आरोपी से पैसे वापस मांगे, लेकिन आरोपी ने पैसे देने के बजाय पीड़ित को जान से मारने की धमकी देते हुए 40 लाख रुपए रंगदारी मांगे। अब बिजनेसमैन ने लगातार परेशान करने और 58 करोड़ 42 लाख 16,300 रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए साइबर पुलिस में शिकायत भी दर्ज की। ऑनलाइन गेम में इतनी बड़ी घटना सामने आते ही साइबर पुलिस और क्राइम ब्रांच ने रात में गोंदिया स्थित आरोपी के ठिकाने पर छापा भी मारा। ऑनलाइन गैम्बलिंग यानी कि इंटरनेट पर खेले जाने वाला जुआ कितना खतरनाक हो सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। एक छोटे से गिफ्ट को देकर अश्वनी को अपने जाल में फंसाया। जी हाँ, ये कहानी है अश्वनी की। कुछ ही समय में अश्वनी इस गेम का इस कदर दीवाना या पागल हुआ कि उसने इसे खेलने के लिए अपने दोस्तों से पैसे उधार लेने लग गया। मतलब वो इतना पागल हो गया इस गेम के लिए कि उसके पास पैसे नहीं था, तो वो अपने दोस्तों से उस गेम को खेलने के लिए पैसे उधार लेने लगा। यहाँ तक कि उसने घर का छोटा मोटा सामान भी बेचना शुरू कर दिया ताकि उससे मिलने वाले पैसे से वो ऑनलाइन गैम्बलिंग कर सके। अश्वनी जितना इस गेम को खेलता उसका लालच उतना ही बढ़ता जाता और इसलिए उसने अपने पिता के अकाउंट से पैसे निकालने भी शुरू कर दिए। जब बैंक अकाउंट से पैसा जाने लगा तो अश्वनी के पिता ने उसे सवाल किया, लेकिन वो साफ तौर पर मुकर गया। अपने बेटे की बात मानते हुए अश्वनी के पिता को लगा कि शायद ये ऑनलाइन धोखाधड़ी है, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस में भी की। लेकिन जब उन्हें हकीकत पता चली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अश्वनी को ऑनलाइन गैम्बलिंग की लत पड़ चुकी थी। उसके पिता ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो नहीं माना, उल्टा उसने अपने पिता पर हाथ भी उठा दिया। मतलब वो ऑनलाइन गेम का इतना दीवाना था कि उस टाइम वो अपने पिता की भी बात नहीं सुन रहा था। अश्वनी के माता पिता समझ चुके थे कि उनका बेटा इस जुए की वजह से मानसिक रूप से बीमार हो सका है और कभी भी कोई भी बुरा कदम उठा सकता है। अश्वनी को तुरंत साइकियाट्रिस्ट और दिखाया गया, इसका इलाज भी करवाया गया। आपको बता दें कि अधिकतर अक्सर जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो उसका शिकार हो जाते हैं। अब एक और शख्स की हम बात करें तो अश्वनी की तरह ही हैदराबाद में रहने वाला एक इंजीनियर भी ये लत इस कदर लगी कि वो जेल पहुंच गया। जी हाँ, पढ़ा लिखा पेशे से इंजीनियर एक शख्स अपने दोस्त से 5 लाख उधार लेता है और इन पैसों को ऑनलाइन गैम्बलिंग में लगा देता है। वो सारा पैसा हार जाता है, लेकिन लत ऐसी कि वो इसी गेम में और पैसा डालना चाहता है। इस बार वो उधार नहीं लेता, बल्कि अपने एक दोस्त के घर से सोने की ज्वेलरी चुराने की कोशिश करता है और पकड़ा भी जाता है। ये ऑनलाइन जुआ इस इंजीनियर को जेल तक पहुंचा देता है। मुंबई का एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी इस ऑनलाइन गैम्बलर्स के जाल का शिकार होता है। ये चार्टर्ड अकाउंट को इस जुए की ऐसी आदत पड़ती है कि वो धीरे धीरे करके अपनी कंपनी में 15 करोड़ का घोटाला कर डालता है
जब हकीकत सामने आती है तो हर कोई चौंक जाता है, जान भी ले जो अक्सर आप देखते हैं कि ऑनलाइन गेम जो खेलता है, अक्सर हम देखते हैं कि वो जान ले लेती है, लोग सुसाइड कर लेते हैं। ये वो चंद मामले हमने आपको बताए जहां इस लत में लोगों ने सिर्फ पैसा ही लगाया, लेकिन कोई ऐसे मामले भी हैं जो लोगों ने इसकी जान भी ले ली। जी हाँ, ऐसा ही एक दुर्भाग्यपूर्ण मामला उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छतरपुर में सामने आया है। छतरपुर के रहने वाला महज 13 साल का एक कृष्णा जब इस गैम्बलिंग में 40,000 रुपए हार गया तो उसने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। दरअसल कृष्णा ने अपनी मां के अकाउंट से 40,000 रुपए निकाले थे, लेकिन जब तक मां को पता चलता तब तक उनका बेटा दुनिया को अलविदा कह चुका था। इसी तरह एक और बेहद दुखद खबर इस साल मिली। भोपाल के सेंट जेवियर स्कूल में पढ़ने वाले 5वीं के एक स्टूडेंट ने भी ऑनलाइन गेमिंग की वजह से अपनी जान दे दी। इस बच्चे को भी इस छोटी सी उम्र में इसे खेलने की लत पड़ गई थी। फ्री का लालच देकर शुरुआत, ये तो चंद केस हैं जिन्हें हमने दिखाया आज के खास कार्यक्रम में, लेकिन इस तरह से बहुत से लोग इस खतरनाक ऑनलाइन गैम्बलिंग का शिकार हो रहे हैं। अब जरा समझिए ये ऑनलाइन गैम्बलिंग पूरी होती क्या है। दरअसल ये सोच समझकर फैलाया जा रहा एक ऐसा जाल है जिसका मकसद लोगों को इसमें फंसाकर पैसा ऐंठना है। आप कभी इंटरनेट सर्फ कर रहे हो तो इस बीच में इस तरह के कई लिंक्स आपके सामने आते हैं जो कहते हैं कि अगर आपने इस गेम को खेला तो आपके अकाउंट में कुछ पैसा ट्रांसफर हो जाएगा या फिर आपको कोई फ्री गिफ्ट दिया जाएगा। बार बार इस तरह के मैसेज या तो मेल या फिर साइट्स को खोलते समय अक्सर हमें नजर आते हैं और लोग इनके जाल में फंस जाते हैं। लोगों को इसकी लत भी लगाई जाती है। हम अक्सर देखते हैं फ्री गिफ्ट्स या पैसे के चक्कर में लोग इन गेम्स को खेलना शुरू करते हैं। कई सारी कंपनी इस तरह की ऑनलाइन गैम्बलिंग को बढ़ावा भी दे रही है। कई बार तो शुरू में ये कंपनियां लोगों को लुभाने के लिए छोटा मोटा अमाउंट या फिर कोई फ्री वाउचर्स भी दे देती है। एक बार जैसे ही पैसा गेम खेलने वाले के अकाउंट में आता है तो उसे लगता है कि ये गैम्बलिंग बहुत फायदे की चीज है और फिर वो धीरे धीरे इसके जाल में फंसता ही चला जाता है। ऑनलाइन गैम्बलिंग वाली ये कंपनी इस तरह से काम करती है कि लोगों को इसकी लत पड़ जाती है। जब आप इसमें गैम्बलिंग करते हैं तो कई बार आप जीतते हैं तो ये कंपनी आपके नाम पर कॉइन्स जमा करती है। ये दिखाया जाता है कि अब आपके पास लाखों रुपए के कॉइन्स है, लेकिन जब आप इन्हें निकालने की कोशिश करते हैं तो आपको कोई लुभावनी डील देकर ये करने से रोक दिया जाता है या फिर ये कह दिया जाता है कि गेम पूरा होने पर ही आप इन रुपयों को अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये जो जाल है ये काफी तेजी से फैल रहा है। इंटरनेट पर इस तरह की गैम्बलिंग पर कई गेम बनाए गए हैं। 3 पत्ती हो गया, रमी हो गया, कसिनो हो गया, ब्लैक जैक हो गया, पोकर हो गया और न जाने कितने ही ऐप हर साल लाखों लोगों को इस मानसिक बीमारी का शिकार बना रहे हैं। कोविड के दौरान इस तरह की साइट्स में काफी अधिक इजाफा हुआ है क्योंकि उस टाइम पे सब घर में थे। आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण सब सोचते थे कि हम घर बैठकर ऐसी कौन सी चीज है या ऐसा कौन सा ऐप है जिससे हम आसानी से पैसे कमा सके। और पहले के मुकाबले अब और अधिक लोग इन साइट्स का शिकार हो चुके हैं। पिछले 2 सालों में इस इंडस्ट्री में 40% तक की तेजी दिखाई गई है और आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि ऑनलाइन गैम्बलिंग इंडस्ट्री की हर साल की इनकम 10,000 करोड़ से अधिक है। जरा सोचिए ये पैसा कहां से आता है। दरअसल ये वो ठगी है जिसमें पीड़ित शख्स आखिरी तक ये नहीं समझ पाता कि वो एक बहुत बड़े रैकेट का हिस्सा बन चुका है और जब समझ आता है तब तक वो अपना सारा पैसा गंवा चुका होता है। जी हाँ, तो आज के खास कार्यक्रम में हमने आपको बताया ऐसी कहानियां जो ऑनलाइन गेम खेलने वाले की आखिर ऑनलाइन गेम खेलने वाले कैसे इसका शिकार होते हैं। तो अगर आप भी ऑनलाइन गेम खेलकर घर बैठे पैसे कमाते हैं तो आप हो जाइए सावधान।
ऐसे ही मुद्दों के साथ फिर मिलते हैं। देखते रहिए देश न्यूज।